मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बड़ी मीठी बात कही है। बाबा कहते हैं कि अपने घर जाना है, बस इसको याद करेंगे तो अपने आप उमंग, उत्साह, खुशी सब बढ़ने लगेगी, ज्ञान का नशा चढ़ने लगेगा। तो इसमें इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण, जो लौकिक में अगर हम 3-6 महीने के लिए या मतलब कुछ लंबे समय के लिए घर से बाहर, अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं, वहां कोई काम में फंसे हुए थे, बहुत लंबा समय तक रह गए और उसके बाद हमें मालूम चलता है कि अच्छा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमें घर जाना है, मतलब अगले हफ्ते तक हम मैंने निश्चित समय नहीं लेकिन एक समय पता चल जाए कि अब जाने का समय हो गया है, अब हम लोग को तैयारी करनी है। तो फिर वो जहां रहते हैं फिर वहां पर से फिर मन अपने आप हटने लगता है। अरे अब तो घर जाना है, ये भी रख लो, ये भी कर लो, ये ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, ये भी निपटा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, यहाँ का पूरा खत्म कर लेते हैं काम, ये वाला काम निपटा लेंगे और जाने का ही एक अलग उमंग, उत्साह आने लगता है। पूरी तैयारी होने लगती है, पैकिंग वगैरह जो कहते हैं, सामानों की पैकिंग करने लगते हैं, फिर उसकी मतलब तैयारी में जुट जाते हैं और उसका एक अलग ही खुशी होता है, एक अलग ही नशा में चढ़ जाते हैं कि अब हमें घर जाना है। तो ये जो वही नशा हमें इस अलौकिक ज्ञान का अगर जैसे ही ज्ञान को समझने लगेंगे, ज्ञान के नशे में आने लगेंगे तो बहुत बहुत मजा आने लगेगा। तो लगने लगेगा कि ये जो कुछ भी इस दुनिया में हम कर रहे हैं बस निपटाना है, काम निपटाना है और बस हमें फट से निकलना है। तो यहाँ लौकिक सामानों की तैयारी नहीं होगी, लौकिक सामानों का पैकिंग नहीं होगा, लेकिन जितने भी कर्मों का लेखा जोखा है, जितनी भी बातें, जो भी दुख तकलीफ हम मानते रहते हैं, उन सबको समझने लगेंगे, उन सब की यहीं पर निपटारा करेंगे, यहीं पर सब छूटने लगेगा। सब किसी भी चीज से विशेष मोह नहीं रहेगा कि ये करना है, वो करना है, वो तो ये भी शौक था, ये शौक नाम की जो चीज एक हम कहते हैं, वो सब ऐसे एकदम बिल्कुल खड़े ढेर हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ था भी, हमको पहले तो शौक रहता था। अब ऐसा अनुभव खुद का होने लगेगा, ये निज अनुभव में आएगा और भी निज अनुभव बढ़ते जाएंगे, ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान का मंथन करते जाएंगे। और आज की मुरली के मंथन में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कल की मुरली में जो बाबा ने बात कही थी उसका भी थोड़ा सा मंथन, जो कल के मंथन में नहीं कर पाए थे, उसको आज थोड़ा सा और करते हैं। अच्छा, आज की मुरली में जो अगला बिंदु बाबा ने अगली बात जो बाबा ने बताई है, वो अभी बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी बात है, जो इस निमित्त के पास पहले से एक उदाहरण है कि जो बाबा सीढ़ी का चित्र हम लोग इतने समय से देखते आए हैं इस ज्ञान में, कि सीढ़ी का एक चित्र है जिसमें धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। इसको आज बाबा ने नदियों और सागर और फिर जो पूरा बताया है, इसको अगर हम अलग तरीके से देखें, एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ऐसे देख सकते हैं कि जो नदी बहती है वो क्या होती है, उसको देखने के अगर हम लोग बोले तो उसको 2 भाषा में कह सकते हैं कि नदी निरंतर आगे बढ़ते रहती है, ये सच है। और दूसरा इसको तरीके से हम लोग कहें तो नदी लगातार नीचे गिरते रहती है। वो ऊंचे हिमालय के पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे गिरते वो पूरे समुद्र तक पहुंच जाती है। तो मतलब लगातार वो नीचे गिर रही है। तो एक नजरिया हुआ देखने का कि वो लगातार नीचे गिर रही है, और एक हुआ जो उसमें है, अगर नदी में वो चलता रहे तो उसे लगेगा कि वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो हम अपने इस लौकिक जीवन में, अपने इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम सोचते हैं कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लगातार नीचे गिर रहे हैं। ये हुई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शुरुआत कहां से होती है, अगर इधर भी उल्टे से चले हम लोग, तो शुरुआत होती है जब हिमालय पर वो बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है।
सब बात आज बाबा ने मुरली में कही है। तो ये पहले से दिमाग में इस निमित्त में था, चित्त में था, लेकिन आज जब बाबा ने मुरली में कहा तो उसको कहने की उस पर प्रकाश डालते हैं कि जब वो हिमालय में जब वो बर्फ जमा हुआ था तो वो उसकी स्थिति थी अकर्म की स्थिति। वो कोई कर्म नहीं कर रहा था, बिल्कुल स्थिर अचल अडोल आराम से वहां पर विराजमान था। वहां से धीरे धीरे सृष्टि चक्र चलते जाता है और वो धीरे धीरे पानी, बर्फ जो है वो पानी बनता है और नीचे उतरने लगता है। और जिस समय वो निकलना शुरू होता है उस समय उसमें इतनी अधिक शुद्धता, इतनी अधिक पवित्रता होती है उस नदी में, उस जल में, और वहां पर की जड़ी बूटियां, वहां पर के बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं उसे कि वो बिल्कुल पवित्र। तो वैसे में ही कोई जैसे लौकिक में जो गंगा नदी है उनको वहां अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो वहां पर उससे बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां और ऐसे वैसे बहुत कुछ से होते हुए वो आता है, इसलिए उस पानी में वैसी उस तरह की शुद्धता हो जाती है। तो इसलिए वो इतनी गंदगी के बावजूद वो अभी भी टिका हुआ है। तो इस बात को अगर हम मानव सृष्टि चक्र जो है ना उसको समझने की इसमें हम कोशिश करते हैं कि जब बर्फ बना हुआ था तो हम लगभग समझ सकते हैं कि हम उस समय शांति धाम में थे, नहीं स्वर्ग में थे। स्वर्ग या शांति धाम में परम धाम कह सकते हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार से अगर इस बात को हम पूरा समझने की कोशिश करें तो वहां से जब ये निकलना शुरू हुआ तो ये स्वर्ग के जो बाबा कहते हैं ना कई जन्म लेते हैं, तो वो वैसे ही कई जन्मों तक धीरे धीरे उतरते जाते हैं और उस समय वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र पावन होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे द्वापर आता है तो वो ये नदियां शहरों में पहुंच जाती हैं, और जब ये शहरों में पहुंचती हैं तो रावण आ जाता है, मतलब कि उसमें गंदगियां डालने लगते हैं। जो आज हम लौकिक में देख रहे हैं ना 50 तरह की गंदगी डालते हैं, तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के भी सारे कचरे उसमें डाल दिए जाते हैं। तो वही हुआ है हमारी आत्मा के साथ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एकदम जैसे हूबहू जैसे जैसे नदियों के साथ हो रहा है वैसे वैसे हमारी आत्मा के साथ होता आया है। जब हम शुरू में स्वर्ग में से निकले थे तो बहुत शुद्ध थे, पवित्र थे, पावन थे और हम बहुत ऊंचाई पर थे, लेकिन धीरे धीरे हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हम जैसे जैसे रावण के मतलब शहरों में जाते जाते बड़े बड़े शहरों के नजदीक से गुजरते हैं, सारी गंदगियां हमारे अंदर घुसने लगती है, हमारे में समाने लगती है और हम सारी गंदगी को अपने में समेट लेते हैं और हम समझते हैं कि हम ही मैले हैं, हम गंदे हैं। अब इसके बाद की कहानी पर बढ़ते हैं आगे। जब ऐसा गंदगियों को पूरा भर के अपने आप में हम पूरा पतित हो चुके हैं, पूरे काले हो चुके हैं, कई नदियों की स्थिति हम देखते हैं कि नाला जिसको कहते हैं ना, नाला बन जाता है पूरा काला और नजदीक जाओ तो बदबू आने लगती है। इतने पतित हो जाते हैं हम, इतनी हमारी आत्मा इतनी गर्त में चली जाती है कि यकीन नहीं होता कि यही वो नदी है जो उस वहां से चली थी। लेकिन अब की स्थिति समझते हैं, अब जो हमें करना है, जो समझ, अगर इतनी दूर की बातों को हम समझ पाए हैं तो हम आगे क्या करना है। आगे करना ये है कि अब जब सूर्य प्रकाश, यानी कि सब इस उदाहरण में समझना है कि ये जो सूर्य प्रकाश हुआ ये हुआ शिव परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान। जब ये ज्ञान हमें मिल रहा है तो हमें क्या करना है। देखिए, जब नदियों जब समुद्र में जाने से पहले बोले या फिर जब बिल्कुल नीचे आ चुकी रहती है ना तो उसमें धार बिल्कुल कम हो जाती है, एकदम स्थिर हो जाता है। जब वो स्थिर हो जाता है तो शांत पड़ने लगता है, शांत पड़ता है तो गंदगी थोड़ा थोड़ा नीचे बैठती है। ये स्वाभाविक है कि गंदगी थोड़ा नीचे बैठती है और ऊपर से धूप लगता है। जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिलता है हम आत्माओं को, थोड़ा इस लौकिक दुनिया की भाग दौड़ से थोड़ा अपने आप को रोकेंगे, थोड़ा शांत करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा तो कुछ तो एहसास होगा कि गंदगी कुछ कम होती है, थोड़ा बैठती है। एक्चुअली कम नहीं होती है, बैठती है। लेकिन कुछ भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हलचल हो जाए तो सारी गंदगी उमड़ जाती है। तो हमें यही बात को समझना है कि जब स्थिर होंगी तो थोड़ी गंदगी स्थिर होगी। अब जब परमात्मा का ज्ञान को मंथन करेंगे, परमात्मा के ज्ञान में आएंगे तो हम देखते हैं ना कि
उसको इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं और हिंदी में वाष्पीकरण। मतलब आप कहीं भी थोड़ा सा सूखी जमीन पर, मतलब मिट्टी पर नहीं, सूखी जमीन पर मार्बल हो, टाइल्स हो घर में, वहां पर आप 1 चम्मच पानी डाल दीजिए, घंटे 2 घंटे में वो पानी वहां से उड़ जाता है। इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। मतलब पानी का जो ऊपरी सतह होता है वो धीरे धीरे हवा में उड़ते चला जाता है। तो ये जो नदी है ना, आप कहीं भी देखिए बरसात के समय में कीचड़ हो जाता है, खूब कीचड़ हो जाएगा। थोड़ा भी जहाँ कच्चा जमीन हो, कच्चा मिट्टी हो, वहां पर खूब सारी गंदगी जमा हो जाएगी। तो ऐसी जगह पर थोड़ी देर, जब फिर 1-2 दिन में जब धूप निकलता है, खूब तेज धूप हो, 2-3 दिन में अंदर में देखेंगे क्या कि कीचड़ गंदगी वहीं रह गई, वहीं सूख गया, मिट्टी वैसे ही रह गई और जो पानी पूरा था वो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है। हमें वही करना है। ये गंदगी, ये संस्कार, ये पतितपन सब हमें यहीं छोड़ देना है और हमें बाबा का ज्ञान लेकर के सीधे यहाँ से उड़ जाना है। बाबा भी कहते हैं कि उड़ना सीखना है, उड़ने की कला हमारे भीतर है। नदी के जल के हर एक बूंद में उड़ने की कला है। बस हमें करना क्या है, हम उसी सागर के बूंद हैं, उसी नदी के बूंद हैं। उस बूंदों में से उस गंदगी इतनी मिक्स हो गई, इतना बढ़िया से मिल गया है कि हम अपने आप को पतित समझ रहे हैं। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिल रहा हो, ज्ञान सूर्य सामने खड़ा हो, तो हमें वाष्पीकृत होने का अच्छा मौका मिलता है और गंदगी को वहीं इसी धरती पर, इसी जगह, इसी पुरानी दुनिया में छोड़ देंगे और हम सीधे यहाँ से उड़ जाएंगे। और जो बादल है ना, ये बादल को हम अभी इस उदाहरण में परम धाम समझें तो सीधे यहाँ से हम परम धाम चले जाएंगे और परम धाम में रहेंगे, आराम से रहेंगे, वहां भी कोई गंदगी नहीं होगी। और वहां के बाद हमें बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा सुखधाम। तो वही सुखधाम हमें हिमालय के पर्वतों पर बर्फ के रूप में, बिना कोई कर्म के, अकर्म की स्थिति में हम आराम से विराजमान रहेंगे। फिर सृष्टि चक्र आगे बढ़ेगा, हम फिर इस चक्र में आएंगे। लेकिन इस चक्र को अगर इस उदाहरण से समझें और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यही हैगा। मतलब ये बहुत, इस निमित्त के दिल की ये आवाज थी। जब ज्ञान में आए तो ये सब बातें बहुत अच्छी समझ में आने लगी थी, युक्तियां आने लगी थी, उस समय की ये बात है। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कह रहे हैं, और जो भी इस निमित्त ने उदाहरण दिया उसमें हम सब देखते हैं, समझते हैं, उसको हम वास्तविक जीवन में बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही समझना है कि हमें विकारों को पहचानना है, रावण को पहचान लेना है और उसको जैसे ही जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, वो अब स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। रावण को पहचानने में अपना पुरुषार्थ करना है। सबसे पहला काम अभी हमारे सामने यही है कि रावण को पहचानना है। अभी हम रावण को पहचान ही नहीं रहे, हम ऐसे उसको अपना कह देते हैं, जैसे मेरी बीमारी, मेरा ये, मेरा दुख, मेरा तकलीफ, ये सब कुछ जो हम मेरा मेरा कह रहे हैं, ये पहले तो उस मेरापन को छोड़ना है। ये शरीर को त्याग दो है, लेकिन अगर उसको एक स्टेप वाइज अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्रम से हम लोग उसको उसका रावण को हटाने की कोशिश करें तो सबसे प्रमुख तो है कि देहभान ही छोड़ दें। लेकिन उसको धीरे धीरे उसको समझने में, उसको स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ें तो इसमें इन जब बातों को उन सब बातों से अपना मेरापन हटाएंगे तो यही विकार यही रह जाएंगे और हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। और अंत में वरदान देते हुए बाबा ने आज जो बहुत मीठी बात कही है वो है कि जब किसी भी शहर में अगर कोई छोटा पहाड़ी हो, इस तरह का कोई जगह हो जो टॉप जगह होता है, भौतिक स्तर पर ही कोई ऊंचाई वाला स्थान, वहां जब पहुंचते हैं और वहां से पूरा शहर नजर आता है तो बड़ा मजा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी तो नहीं है, बस एक ऊंचाई स्थान पर है, लेकिन अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है। वैसे ही जब ये संगम युग को बाबा वही पहाड़ी बतला रहे हैं और कहते हैं इस पहाड़ी पर जब आप चढ़ जाएंगे, इस टॉप स्थान पर, इस ऊंचे स्थान पर जब आएंगे तो आपको बाकी सारे आत्माएं स्पष्ट, और उनकी वो किस दशा में है, वो किस दुर्दशा में है, वो रावण के निमित्त बने हुए हैं, कौन किस तरह से कार्य कर रहा है, वो उनके संस्कार, उनका इतिहास, भूगोल जो कहते हैं ना, वो सब स्पष्ट नजर आने लगेगा। और भी कहने के लिए है बहुत सारी चीजें, थोड़ा थोड़ा मंथन रोज करते चलेंगे। हर आत्मा जितना ज्यादा बाबा के मुरली का मंथन करेंगे, बाबा ने कहा आज की मुरली में वो भी कहा बाबा ने कि
राय लेनी है। जो भी दुख हो, जो भी तकलीफ हो, बाबा से निज रूप से हम राय ले सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि हमें श्रीमत पर चलना है, बस। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ। होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद। रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।